खाने पीने का शौकीन जमाना, मुझको तो सेहत बनाना। कक्षा 3 में महक हिंदी अभ्यास पुस्तिका में पाठ 64 से 72 का हल होगा। पाठ 64 भूखा बगुला। एक भूखा बगुला था, वह खाने की तलाश में नदी पर गया। नदी में बहुत सारी मछलियाँ थी। उसने 2 मछलियाँ पकड़ी और घड़े में छिपा दी। वह और मछलियाँ पकड़ने फिर से नदी पर गया। तब तक वहाँ एक मगरमच्छ आ चुका था। इस बार उसको मगरमच्छ ने मछलियाँ नहीं पकड़ने दी। बगुला वापस लौटा तो घड़ा भी खाली था। चूहे घड़े में रखी मछलियाँ चट कर गए। बगुले के हाथ कुछ न लगा और वह भूखा ही रह गया। अब उत्तर लिखेंगे, बगुला नदी पर क्यों गया था? बगुला खाने की तलाश में नदी पर गया था। बगुला भूखा क्यों रह गया? क्योंकि चूहे घड़े में रखी मछलियाँ चट कर गए। क्योंकि चूहे घड़े में रखी मछलियाँ चट कर गए और दूसरी बार गया था तो मगरमच्छ ने उसे पकड़ने नहीं दी। प्रश्न 3, मगरमच्छ ने बगुले को मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ने दी होंगी? मगरमच्छ ने बगुले को मछलियाँ नहीं पकड़ने दी क्योंकि मगरमच्छ मांसाहारी है। वह अन्य को इसकी आज्ञा नहीं देता। कहानी के अनुसार वाक्यों को सही करके लिखें। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी। चूहे घड़े में रखी मछलियाँ चट कर गए। बगुला चूहे खाना चाहता था। अब सोच के लिखें। क्या आप कभी किसी नदी, तालाब, पोखर पर गए हैं? वहाँ क्या किया? 2 वाक्य लिखें। हाँ, जब मैं सुबह भैंस लेकर तालाब पर जाता हूँ। भैंस पानी में तैरती है। किसान भैंसों को बाहर निकालने के लिए तालाब के अंदर जाते हैं। मिट्टी से बनी चीज़ों के नाम अपने साथी के बताएं और लिखें। तो मटका, खिलौना, दीपक, सुराही, चूल्हा, इन शब्दों से एक वाक्य बनाएं। इसमें नहीं आता है, जिसमें नहीं आता है। मछली उड़ नहीं सकती क्योंकि वो तैरती है। कौवा तैर नहीं सकता क्योंकि वह उड़ता है। नदी उड़ नहीं सकती क्योंकि वह बहती है। पाठ 65 तोता। तोता 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 तोता, एक बाग, एक आम का बगीचा था। वह तोता बगीचे से रोज आम खा जाता था। बगीचे का माली तोते से परेशान हो गया। उसने एक उपाय सोचा और तोते को पकड़ने के लिए पिंजरा खुला लगा दिया। पिंजरे में टमाटर रख दिया। जैसे ही तोता टमाटर खाने गया, पिंजरे में फंस गया। एक बिल्ली ने पिंजरे में तोते को देखा। बिल्ली तोते को खाना चाहती थी। उसने जैसे ही पिंजरे को खोला, तोता फुर से उड़ गया। उत्तर लिखेंगे, माली क्यों परेशान था? माली परेशान था क्योंकि एक तोता रोज आम खा जाता था। तोते को कौन खाना चाहता था? तोते को बिल्ली खाना चाहती थी। क्या तोता आम के बगीचे में वापस आएगा? क्यों नहीं, जब तोता वापस नहीं आएगा। जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए, सोच कर लिखें। अब मिलकर पूरा वाक्य लिख कर वाक्य पूरा करेंगे भाई सही क्रम में। आम का बगीचा था। टमाटर पिंजरे में रख दिया। माली ने पिंजरा लगा दिया। तोता पिंजरे में फंस गया। आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम लिख दें। मनपसंद जानवर का नाम लिख दें। मनपसंद मिठाई लिख दें। मनपसंद कहानी लिख दें। मनपसंद खेल लिख दें। मनपसंद गाना लिख दें, क्योंकि आपकी पसंद आपकी है, मेरी मेरी है। अब शब्दों की मदद से कहानी पूरी करें और पढ़ें। एक दिन एक बंदर चाय की दुकान पर जा बैठा। उसने चाय वाले से चाय मांगी। चाय वाले ने उससे पैसे मांगे, मगर बंदर के पास पैसे नहीं थे। उसके पास बस एक केला था। अब सही तरह माली तोते से परेशान हुआ। जिस तरह माली तोते से परेशान हुआ, क्या आप भी कभी परेशान हुए? उसके बारे में लिखो। हाँ, मैं भी परेशान हुआ हूँ। एक बंदर ने घर के पौधे को तोड़ दिया। दिए गए चित्र में क्या हो रहा है, अपने साथी के साथ बात करिए और 3 वाक्य लिखिए। लड़का बहुत दयालु है। बकरी दाने खा रही है। गांव में जीवन सादा है। गांव का प्राकृतिक वातावरण सुखदायी है। शब्दावली विकास। बच्चों की से उनकी घर की भाषा में इन शब्दों का चर्चा करें। पिंजरा, उपाय, घबराना, परेशान, तुक्का। अब 6 या 8 शब्दों का वाक्य लिखेंगे। एक तोता बगीचे में रोज आम खा जाता था। पाठ 66 खिचड़ी। पुतुल के मम्मी पापा बाहर गए थे। घर में पुतुल के साथ उसकी दादी थी। पुतुल अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी को भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खानी थी। पुतुल ने दादी से कहा, आप बताती जाइए, मैं खिचड़ी बना दूंगा। दादी ने कहा, चावल और मूंग की दाल मिलाकर धो लो। ऐसे ही दादी बताती रही। पुतुल करता रहा। इस तरह खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। उत्तर लिखेंगे। पुतुल ने किन चीज़ों को मिलाकर खिचड़ी बनाई? पुतुल ने चावल और मूंग की दाल मिलाकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी में और क्या क्या मिलाया जा सकता है? खिचड़ी में घी, मलाई और दूध मिलाया जा सकता है। दादी और पुतुल के बीच बातचीत को यहाँ लिखिए।
दादी ने कहा होगा, बेटा पुतुल तुम तो अच्छी खिचड़ी बना लेते हो। पुतुल ने कहा, दादी जैसा आपने कहा वैसा मैंने किया। पढ़ें खट्टा मिट्टी पक्का प्रेस प्रेम चक्की धक्का मुक्की। मैंने सीख लिया। 15 एक दिन बहुत तेज़ बरसात हो रही थी, सड़क पर पानी भर गया था। एक बकरी अपने घर जाना चाहती थी, हाथी ने उसकी मदद की। उसने बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर उस घर पहुंचा दिया। उत्तर दे मौखिक रूप से। पानी कहाँ भर गया था सड़क पर? बकरी मदद किसने की? हाथी ने। हाथी नहीं आता तो बकरी घर कैसे जाती? शायद कोई अन्य आदमी उसकी मदद कर सकता था। अब 6 या 8 शब्दों का वाक्य लिखेंगे। मेरा मनपसंद जानवर गाय है। तो अभ्यास कार्य में टीचर देगा। ग्रुप 1 के लिए अलग कार्य। ग्रुप में 1 में कमज़ोर बच्चे हैं। ग्रुप G2 में, ग्रुप 2 में जो बच्चों का लेवल है कक्षा के लेवल तक बराबर है, उनका थोड़ा टीचर अलग से दे देगा। तो टीचर का काम है ये, बच्चों का काम है लिखना। पाठ 67 चालाक बकरी। चालाक बकरी। नमकपुर गांव में नीलू नाम की बकरी रहती थी। उसका एक बच्चा था। एक दिन वह बच्चा घूमते घूमते जंगल की ओर चला गया। बकरी के बच्चे को एक लोमड़ी ने पकड़ लिया। तभी बच्चे को ढूंढते ढूंढते बकरी वहां पहुंच गई। उसने लोमड़ी से कहा, हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है। अगर आप इसे खाएंगे तो शेर को आपको छोड़ेगा नहीं। इतना सुनते लोमड़ी बोली, अरे मुझे भी तो बुलाया है, चलो साथ में चलते हैं। उत्तर लिखें। बकरी का क्या नाम था? बकरी का नाम नीलू था। बकरी ने लोमड़ी से क्या कहा? हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है। कहानी में आगे क्या हुआ होगा? शायद बकरी और उसका बच्चा दूसरे रास्ते से निकल गए होंगे। अब सोच कर लिखें। किसके बच्चे को क्या कहा जाता? गाय के बच्चे को बछड़ा, मुर्गी के चूजा, भेड़ के बच्चे को मेमना, बकरी का बच्चा कुतिया, पिल्ला, सांप हेचलिंग या सांप का बच्चा। अब समझ कर लिखें भाई। ये चूड़िया सुंदर हैं। यह चूड़ी सुंदर है, ये चूड़िया सुंदर है। लड़की बात कर रही है, लड़कियां बात कर रही हैं। बकरी केला खा रही है, बकरियां केले खा रही हैं। पढ़ें। दिल्ली बिल्ली चक्की पिंपी बट्टा मुन्नू चुन्नू अन्नी कन्नी चिक्की। अब चित्रों को देखकर वाक्य लिखें। 2 या 3। 2 झोपड़ियाँ हैं, कपड़े धूप में सूख रहे हैं, आदमी देख रहा है। रेखांकित शब्दों के विलोम करके नया सा वाक्य बनाएं। वह आगे चल रहा है, वह पीछे चल रहा है, वह ऊपर बैठा है, वह बंदर ऊपर बैठा है, बंदर नीचे बैठा है। घर में अंधेरा है, घर में प्रकाश है। चूहा बहुत मोटा है, चूहा बहुत पतला है। 6 से 8 शब्दों का वाक्य बना देंगे। नीलू नाम की बकरी का एक बच्चा था। पाठ 68 मोर। मोर 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 रंग बिरंगे पंखों वाला पक्षी है। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। वह जब मोर पंख फैलाकर नाचता है तो वह नज़ारा मनमोहक होता है। मोर के लगभग 150 पंख होते हैं और उसके सिर पर एक कलगी होती है। सिर पर कलगी होती है। उसकी पंख पूंछ पर होते हैं। वह समय आने पर अपने पंख खुद ही गिरा देता है। धीरे धीरे उसके नए पंख उगने लगते हैं। पढ़कर उत्तर देंगे भाई। मोर के लगभग कितने पंख होते हैं? मोर के लगभग 150 पंख होते हैं। मोर के बारे में ऐसी 3 बातें लिखें जो आपने समझी। मोर रंग बिरंगी पंखों वाला है। मोर पंख फैलाकर नाचता है। मोर के सिर पर एक कलगी है। मोर शब्द सुनकर आपके मन में क्या शब्द आते हैं लिखें। सुंदरता, नाचना, पीहू पीहू, पंख, कलगी, पूंछ। अब साथी से बातचीत करनी है और मोर के बारे में 2 बातें लिखनी है। मोर सांप को मार सकता है, मोर सांप को खा सकता है। अब भाई छिपकली के बारे में, भाई छिपकली के बारे में लिखेंगे वाक्य। छिपकली मच्छर खाती है, छिपकली दीवार पर चल सकती है, छिपकली जहरीली होती है। मोर के लगभग 150 पंख होते हैं। वाक्य पूरा हो गया है। मोर के सिर पर कलगी होती है। वाक्य पूरा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पढ़े, सोचे और लिखिए। राधिका के स्कूल में एक बात सबको पता है कि लंच के समय जब भी सब पानी पीने जाएंगे तो लाइन बनाकर ही जाएंगे और किसी को धक्का नहीं देंगे। अपनी बारी आने पर ही पानी पिएंगे। राधिका के स्कूल की तरह आपके ही स्कूल में ऐसे ही कुछ नियम होंगे जिन्हें आप मानते होंगे। उनमें से कोई 3 नियम यहाँ लिखें। नियम 1, पानी पीने जाएंगे तो लाइन बनाकर जाएंगे। अपनी बारी आने पर ही पानी पिएंगे। घराघरी माता पिता को दिखाता हूँ। अब वह वाक्य लिख देंगे। मोर रंग बिरंगी पंखों वाला है। मोर के नाचते हुए का नज़ारा मनमोहक था। पाठ 69 नीम का पेड़। एक भैंस नीम के पेड़ से नीचे बंद बैठी थी। तभी तेज हवा चलने लगी। नीम का एक बीज नीचे गिरा और भैंस के सींग में अटक गया। धीरे धीरे बीज से पौधा होने लगा। भैंस जब भी तालाब में जाती तो पौधे को भी पानी मिल जाता। इस तरह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया। नीम वाली भैंस की चर्चा दूर दूर तक फैल गई।
जब भैंस के सभी साथी नीम की छाया में बैठते और आपस में बात करते। उत्तर लिखें भाई, भैंस कहाँ बैठी थी? भैंस नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। भैंस के सींग में क्या अटक गया? भैंस के सींग में नीम का एक बीज अटक गया। अगर आपके सींग निकल आए तो आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर मेरे सींग निकल आए तो मैं डराने के काम आऊँगा, बच्चे सींग पकड़कर सवारी करेंगे। अब नए शब्दों को छाट कर लिखेंगे, वाक्य बनाएंगे। जैसे पौधा, छाया, तालाब। पौधा ऑक्सीजन देता है, पौधे हमें छाया देते हैं, पौधे तालाब के चारों ओर हैं। मैंने सीख लिया 16। आदिल ने किताब की दुकान खोली। उसकी दुकान में बहुत सी किताबें हैं। लोग दूर दूर से किताबें लेने आते हैं। दादाजी भी दुकान पर जाते हैं, वे आदिल की मदद करते हैं। कभी कभी दादाजी बच्चों को किताब पढ़कर भी सुनाते हैं। अब उत्तर लिखेंगे, आदिल ने किसकी दुकान खोली? किताब की। लोग दूर दूर से क्या लेने आते हैं? किताबें। दादाजी आदिल की क्या 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 मदद करते होंगे? किताबों में कर्म में लगाने में, किताबों को कर्म में लगाने में। अब वाक्य लिखेंगे, वृक्ष पृथ्वी के प्राणवायु हैं, पेड़ पौधे धरती के फेफड़े हैं। अब अभ्यास कार्य टीचर देगा G1 G2 का, कि बच्चे का लेवल के हिसाब से टीचर बोलेगा, बच्चे लिखेंगे और मूल्यांकन हो जाए, अभ्यास कार्य हो जाएगा। पाठ 70 खट्टे अंगूर। अंगूरों की एक बगिया सुंदर, देख लोमड़ी घुस गई अंदर। अंगूरों को देख बाहर, मुंह से टपकी उसकी लार। बहुत छलांगी उसने मारी, ताकत खूब लगाई सारी। थक कर चूर हुई वह हारी, पर अंगूर ने पाई बेचारी। बेल के ऊपर बैठी मैना, बोली मदद करूं क्या बहिना। लोमड़ी तब कुछ तनकर बोली, मदद चाहिए मुझे तनिक ना। दूर नहीं अंगूर मुझसे, मारूं अगर 2-4 छलांगे, लेकिन खाए कौन तुम्हारी एक बगिया के अंगूर, ये खट्टे हैं। तो लिखेंगे, लोमड़ी को क्या देखकर मुंह में पानी आ गया? लोमड़ी को अंगूर देखकर मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने मैंने मदद क्यों नहीं ली? लोमड़ी ने मैंने मदद नहीं ली क्योंकि वह घमंडी थी। मुंह से लार टपकना मतलब कोई चीज़ पसंद आने पर मुंह में पानी आना। कौन सी चीज़ें देखकर आगे मुंह पानी या लार टपकती है? मुंह से लार टपक। आँखें लिखें, जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई, मालपुआ, कढ़ाई पनीर, मक्खन रोटी। तो भाई कविता का नया नाम भी हम लिख सकते हैं चित्र में देखकर, घमंडी लोमड़ी भी हो सकता है। अब यहाँ अंगूर खट्टे हैं, नया चित्र बना सकते हैं। अब विराम चिन्ह लगाएंगे। भालू कहाँ जाना चाहता था? क्वेश्चन मार्क। बाग में बंदरों की टोली रहती थी, पूर्ण विराम। कोमल आज स्कूल गई, पूर्ण विराम। अगर प्रश्न पूछा है तो क्वेश्चन मार्क, अगर सिंपल वाक्य है तो पूर्ण विराम। बकरी खेत में क्या खाने आती है? क्वेश्चन मार्क। लोमड़ी के बारे में 4 बातें सोचें और लिखें। लोमड़ी बहुत भूखी थी, लोमड़ी बहुत घमंडी थी, लोमड़ी बहाने बनाना जानती थी। लोमड़ी ने अंत में कहा, बगिया के अंगूर खट्टे हैं। चित्र को पूरा करेंगे भाई। हम तो सो रहे थे, हमें मुर्गी ने जगाया, बोली कुकड़ों को। हम तो सो रहे थे, हमें कुत्ते ने जगाया, बोले भो भो भो। हम तो सो रहे थे, हमें बिल्ली ने जगाया, बोली म्याऊं म्याऊं। पाठ 71 गाजर ही गाजर। गजरू खरगोश गजरौला में रहता है, उसके पास बहुत सारे खेत हैं। जब मन लगाकर खेती करता है, लेकिन एक बात बहुत मज़ेदार है, गजरू अपने खेत में बस एक ही चीज़ उगाता है, पता है वो क्या? बिल्कुल ठीक, वह है चीज़ है गाजर। गाजर उगाता है, गाजर खाता है, गाजर ही खिलाता है। आज गजरू ने अपने 2 दोस्तों को दावत बुलाया, पता है आज वह उन्हें क्या क्या खिलाएगा? गाजर का सलाद, गाजर का सूप, गाजर का अचार, गाजर की सब्जी और गाजर का हलवा। उत्तर लिखें, गजरू अपने खेत में क्या उगाता है? गजरू अपने खेत में गाजर उगाता है। गजरू ने अपने दोस्तों को क्या खिलाया? गाजर का सूप, गाजर का अचार, गाजर की सब्जी, गाजर का हलवा। जिस महीने गाजर नहीं उगती उन दिनों गजरू क्या करता होगा? उन दिनों का अन्य सलाद वाली सब्जी खाता होगा। कहानी के चित्र में से किन 4 चीज़ों के बारे में बताएं? आचार, लकड़ी, कढ़ाई, बर्तन। अब सही क्रम में लगाएंगे, इन घटनाओं को सही क्रम में लगाएंगे। 1 पे गजरू खरगोश के बहुत सारे खेत थे। 2 वह गाजर उगाता, गाजर खाता, गाजर ही खिलाता। 3 पे उसने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया। 4 उसने अपने दोस्तों को गाजर का हलवा खिलाया। गजरू खरगोश के बहुत सारे खेत थे, वह गाजर उगाता, गाजर खाता और गाजर ही खिलाता। उसने दोस्तों को दावत पर बुलाया, उसने अपने दोस्तों को गाजर का हलवा खिलाया।
अब मिलते जुलते शब्द लिखेंगे। मैं पैसा कैसा जैसा वैसा तैसा, कांच आँच पाँच जाँच सांच, गाँव पाँव छाँव काँव दाँव, दाएं बाएं जाएं लाएं बुलाएं। साइकिल सड़क पर चलती है, हाथी बहुत बड़ा है, दुकान में सामान बिकता है, तारे रात में चमकते हैं। वाक्य पूरे हो गए भाई। साइकिल सड़क पर चलती है, हाथी बहुत बड़ा है, दुकान में सामान बिकता है, तारे रात में चमकते हैं। अक्षरों से शब्द बनाएं। हलवा, लकड़ी, खिलाना, खरगोश। पाठ 72, लालची लोमड़ी। एक बार कौवे को कहीं से एक रोटी मिल गई। एक लोमड़ी ने उसे देखकर लिया। लोमड़ी लालची थी। लोमड़ी ने सोचा, क्यों न मैं इस कौवे की मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। वह कौवे के पास गई। कौवा पेड़ पर बैठा था। लोमड़ी बोली, भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी गाना सुनाओ ना। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। पर वह लोमड़ी की चालाकी भी समझ गया। उसने अपनी रोटी पंजे में दबाई और गाने लगा। कौवे ने पूरा गाना सुनाया। लोमड़ी से पूछा गाना कैसा था। लोमड़ी ने कौवे की ओर देखा और उदास चेहरा लिए वहाँ से चली गई। कौवे को क्या मिला? कौवे को एक रोटी मिल गई थी। लोमड़ी ने क्या सोचा? लोमड़ी ने सोचा, क्यों न मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूँ। लोमड़ी क्यों रोटी लेना चाहती थी? क्योंकि लोमड़ी को भी भूख लगी थी। विराम चिन्ह लगाएंगे। किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे भी गाना सुनाओ, पूर्ण विराम। वह चूहा उदास था, पूर्ण विराम। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आएगा। कौन आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। और पढ़ी मूर्ख, गरम, सरद, करज, दर्द, बर्फ, ट्रटर, सरसर। मैंने सीख लिया। 17। तो यहाँ मुख्य रूप से उत्तर लिखेंगे। रचना किसे स्कूल छोड़ने जाती है? अपने भाई को। रचना स्कूल कैसे जाती है? पैदल। अगर आप अपने पास मोटरसाइकिल हो तो आप कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे? खेत में, मम्मा के घर, सर्कस देखने। 6 से 8 शब्द में वाक्य लिखेंगे। उसने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया। अभ्यास कार्य में ग्रुप 2 बनेंगे। G1 G2। G1 कमज़ोर बच्चों के लिए, G2 क्लास के जो लेवल है उसके हिसाब से जो उत्तर बच्चे उनके लिए है। टीचर बोलेगा, बच्चे लिखेंगे और अभ्यास कार्य हो जाएगा।